पाकिस्तान से हिंदू और सिखों के 400 अस्थि कलश हिंदुस्तान लाए गए हैं। इन अस्थियों को पाकिस्तान के एक शमशान में 11 सालों से रखा गया था, लेकिन मृत्यु से पहले इन लोगों ने इच्छा जताई थी कि उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। अब इसी इच्छा पूर्ति के लिए इन अस्थि कलशों का हरिद्वार में विसर्जन करने की तैयारी चल रही है। ओम अस्थि कृत्वा समिधम तदष्टापो असादयन शरीरम ब्रह्म प्राविशत। पवित्र गंगा के निर्मल जल में मुक्ति की आस में 11 सालों का तप करना इन 400 अस्थियों को। पाकिस्तान के 400 सनातनियों, हिंदुओं और सिखों की अस्थियां भारत लाई गई हैं, जिन्हें 21 और 22 फरवरी को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया जाएगा। इन अस्थि कलशों को कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के गद्दीपति महंत रामनाथ मिश्रा लेकर आए हैं, जिन्हें गंगा में विसर्जित किया जाएगा। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू और सिख चाहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाएं। जो अस्थियां देश विदेश में जहां हमारे हिंदू भाई रहते हैं, तो उनके लिए बड़ी पंचायत वैश्य बीसी अग्रवाल और देवस्थान समिति ने मिलकर के ये प्रण लिया कि प्रत्येक वर्ष हम हरिद्वार जाकर जो लावारिस अस्थियां होती हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनका विसर्जन पूजा पाठ से कंखल में हरिद्वार में हम करते हैं। मिट्टी से जुड़ाव का ये वो भाव है जो जन्म मरण से परे है। ये सनातनी जड़ों के जुड़ाव की वो महत्वाकांक्षा है जिसकी अग्नि मृत्यु के पश्चात भी प्रज्वलित होती रहती है। पाकिस्तान के हिंदुओं के दिलों में गंगा में खुद को समाहित कर मोक्ष की आकांक्षा की ये सबसे जिंदा तस्वीर है। अटारी बॉर्डर गए थे, साथ में गए थे, जो पाकिस्तान से अस्थियां आई हैं 400 लोगों की, उनको लेने के लिए। पूरे विश्व में पंचमुखी हनुमान मंदिर एक ही है जो कि कराची में पाकिस्तान में है। तो वहाँ के जो महंत जी हैं, रामनाथ मिश्र जी महाराज, वो वहाँ पे सभी जो हिंदू भाई बहन हमारे, उन लोगों की अस्थियों को एकत्रित करके रखते हैं, जिनकी इच्छा होती है कि वो गंगा जी में विसर्जन होना चाहते हैं। साल दर साल बीते, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं ने अत्याचार की बेरहम चोटें खाने के बावजूद सनातन का पताका लहराए रखा। ये उन्हीं लोगों की अस्थियां हैं जो अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अग्रसर हैं। ये देख करके बहुत ही मन को प्रसन्नता है कि देर से सही, लेकिन उचित तरीके से सनातन धर्म के रीतियों के अनुसार उनका ये प्रवहन के लिए कार्य हो रहा है। ये इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता हूँ और अच्छी बात है कि जो लोग वहाँ से आ नहीं पा रहे थे, जिनकी इच्छा थी कि हमारी गंगा में उनका विसर्जन होना चाहिए, उनका हमारे को जो इन लोगों को सौभाग्य मिला कि उनका विसर्जन कर सकेंगे ये लोग, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी है इस चीज़ की मेरे को। दूसरी कंट्री से हमारे देश में हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं सब आए हैं, बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए हमें। तो आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से हिंदुओं का जत्था महाकुंभ के लिए भारत आया और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कभी सुरक्षा कारणों, तो कभी सख्त वीजा नियम, तो कभी कोविड के कारण इन अस्थि कलशों को भारत लाने में दिक्कतें आती रही हैं, लेकिन अब सारे बंधन कट गए हैं। पाकिस्तान से 400 हिंदू सिख भाइयों के अस्थियों को दिल्ली लाया गया है। दिल्ली में निगम बोध घाट पर इसे रखा गया है। ये अस्थियां कराची में 9 साल से पड़ी हुई थी शमशान में, और उसके बाद उसे दिल्ली लाया गया अटारी बॉर्डर से, और इन्हें विसर्जित किया जाएगा। अस्थि विसर्जन इनका किया जाएगा हरिद्वार में। 21 तारीख को इनका अस्थि विसर्जन होगा। कैमरामैन सदाशिव के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।